ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम अपने एक सब्सक्राइबर के सवाल का जवाब दे रहे हैं। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर प्रशांत कुमार यादव जी ने हमसे सवाल किया था कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के माता पिता का क्या नाम था और वह कहाँ के रहने वाली थी, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको देवी अहिल्या के बारे में जानकारी कि वह कौन थी और उनकी शादी किनसे हुई थी। तो दोस्तों देवी अहिल्या सनातन धर्म की कथाओं में वर्णित एक ऐसी स्त्री पात्र हैं जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। धर्म पुराणों में इनकी कथा छिटपिट रूप से कई जगह प्राप्त होती है और रामायण और बाद की राम कथाओं में विस्तार से इनकी कथा वर्णित है। दोस्तों कथाओं के अनुसार यह गौतम ऋषि की पत्नी और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। ब्रह्मा जी ने ही अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया था। देवी अहिल्या इतनी सुंदर थी कि उनसे सभी देवता विवाह करना चाहते थे। तब ब्रह्मा जी ने सबके सामने एक शर्त रखी कि जो सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कर आएगा वही देवी अहिल्या का वरण करेगा। देवराज इंद्र अपनी सभी चमत्कारिक शक्ति द्वारा सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कराए, लेकिन तभी नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि ऋषि गौतम ने इंद्र से पहले त्रिलोक का भ्रमण किया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि अपने दैनिक पूजा क्रम में ऋषि गौतम के गाय माता का परिक्रमा करते समय उनकी गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। वेदानुसार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक परिक्रमा समान होता है। इस तरह माता अहिल्या की शादी अत्रि ऋषि के पुत्र ऋषि गौतम के साथ हुआ। इंद्र की गलती की वजह से ऋषि गौतम ने माता अहिल्या को श्राप देकर पत्थर बना दिया था। कालांतर में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श के द्वारा वे पुनः स्त्री बनी। हिंदू परंपरा में इन्हें सृष्टि की सबसे पवित्रतम 5 कन्याओं अर्थात पंच कन्याओं में भी गिना जाता है और इन्हें प्रातः स्मरणीय माना जाता है। मान्यता के अनुसार प्रातः काल इन पंच कन्याओं का नाम स्मरण करने से सभी पापों का विनाश होता है। चलिए दोस्तों आपको संक्षेप में देवी अहिल्या के उद्धार की कथा बतला देते हैं। दोस्तों जब प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले तो उन्होंने एक उपवन में एक निर्जन स्थान देखा। प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से बोले, भगवान यह स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दिखाई नहीं देते। विश्वामित्र जी ने बताया यह स्थान कभी महर्षि गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहकर तपस्या किया करते थे। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए हुए थे तो उनकी अनुपस्थिति में देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में आकर उनकी पत्नी अहिल्या से प्रणय याचना की। अहिल्या ने देवराज इंद्र को पहचान लिया और प्रणय हेतु अपनी स्वीकृति नहीं दी। जब इंद्र अपने लोक लौट रहे थे तभी अपने आश्रम को वापस आते देख गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी जो उन्हीं का वेश धारण किए हुए था। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। इसके बाद उन्होंने बिना विचार किए क्रोधवश अपनी पत्नी देवी अहिल्या को श्राप दे दिया कि तू हजारों वर्षों तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पड़ी रहे। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा, तभी तू अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकेगी। यह कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम अब तुम आश्रम के अंदर जाकर देवी अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी की बात सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी आश्रम के अंदर प्रविष्ट हुए। वहाँ तपस्या में निरत देवी अहिल्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, केवल उनका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था। जब अहिल्या की दृष्टि प्रभु श्री राम पर पड़ी तो उनके पवित्र दर्शन पाकर एक बार फिर वह पुनः सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी रूप में देवी अहिल्या को सम्मुख पाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। उससे उचित आदर सत्कार ग्रहण कर वे मुनिराज के साथ पुनः मिथिलापुरी लौट आए। तो दोस्तों यह थी देवी अहिल्या के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।